हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10वीं का एनसीईआरटी बुक का सिलेबस कर रहे हैं, अपने चैनल पर दे रहे हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, हमने क्लास 10वीं की एक्सरसाइज 1.1 का पहले प्रश्नों को करा दिया पिछली क्लास में। यदि आपने नहीं देखा तो उस क्लास को देखें। अब हम इस क्लास में प्रश्न 2 से प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो बच्चों, आप हमारे चैनल पर जुड़ें। ठीक है ना। आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, तो इसके लिए आपको कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठे पूरा सिलेबस से कीजिए। और जो बच्चे मेरे से कोचिंग लेना चाहते हैं तो वो मेरे से कोचिंग ले सकता है। ठीक है ना, मेरे पास आकर। तो बच्चों, 1.1 का अब हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। तो दूसरे प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं देरी किए बिना। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इतने या इतने के रूप का होता है। तो जहाँ क्यू कोई क्या है बच्चों, पूर्णांक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कहने का मतलब है जो हमारा पी और अब देखो क्या कहने के बाद क्यू क्या है, पूर्णांक है। क्या है, एक कोई पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण संख्या। हमने आपको बता दिया था पूर्णांक में क्या होता है। पूर्णांक पढ़ाए, हम आपको पढ़ा दिया है, और इसके लिए हम अलग से एक वीडियो और बना देंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, हम क्या है देखते हैं, पहले हल कर रहे हैं। जो है उसको लिख दें। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। ठीक है ना। तो माना धनात्मक विषम पूर्णांक। बच्चों देखो, धनात्मक भी होना चाहिए, विषम होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। तो ऐसा तो कुछ ऐसे तो विषम मुक्त की संख्या होती हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं माना धनात्मक होना चाहिए, नहीं धन में होना चाहिए। ठीक है ना, पूर्ण होने चाहिए। तो क्या है, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक पी है। ठीक है ना बच्चों, हमने मान लिया है। ठीक है ना। हमारा देखो दिया गया है, हमने माना है। अब दिया गया, क्या दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक पी। हमने क्या माना है, पी। धनात्मक विषम पूर्णांक पी पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है। बच्चों, मेरे कहने का मतलब है जो हमने धनात्मक पूर्णांक पी माना है, तो पी को हमें पी के मान निकालना है कि इतना आना चाहिए, इतना आना चाहिए और इतना आना चाहिए। ठीक है ना। पी बराबर क्या क्या आना चाहिए, हमें लेना है। पी बराबर होना चाहिए 6q+1 होना चाहिए। इसके बाद पी बराबर होना चाहिए 6q+3 होना चाहिए। पी बराबर 6q+5 होना चाहिए बच्चों। तो अब आप एक बात देखो, दिमाग में लगाएं। हमने क्या बताया है, जी हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। हमने आपको पढ़ाया है ना, क्या पढ़ाया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, भाज्य होता है। ये हमारा क्या है, भाजक है। और हमारा ये क्या है, भागफल है। और ये क्या है, शेषफल है बच्चों। तो हमने आपको बता दिया है सभी में एक ही प्रकार से। इस प्रकार से ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये क्या है, हमारा भागफल है। सभी में क्या है, भाज्य, भाजक और भागफल समान है ना। ये क्या, ए भी क्या है, भाज्य है। ठीक है ना। इस प्रकार से ए भी भाज्य है, और ए आपस में बराबर है, भाजक। तो देखो बच्चों, हमें क्या, अब देखो हमें दिया गया है आगे, और आगे दिया गया है, हमें इस प्रकार के रूप का बनाना है। तो आगे क्या क्या दिया गया है बच्चों, अब देखो पी हमने क्या माना है, पी माना है हमने विषम धनात्मक पूर्णांक। तो जो पी बराबर हमें क्या मानना, पी बराबर क्या लेना है, भाज्य संख्या। पी बराबर क्या लेना है बच्चों, भाज्य संख्या। तो देखो भाज्य संख्या सब में आ रही है ना, पी बराबर, तो हमें पी बराबर भाज्य संख्या लेनी है। और देखो सभी में भाजक संख्या एक समान है कि नहीं है, तो सभी में हम भाजक संख्या क्या मानेंगे बच्चों, भाजक संख्या बराबर क्या मानेंगे, 6 है सब में। तो 6 हम क्या मानेंगे, भाजक संख्या। इसलिए अब क्या करेंगे, अब देखो, अब जैसा मैं करता, हमारे लिए भाजक दिया है और भाज्य दिया गया है, तो हम भाजक को बाहर लिखते हैं और भाज्य को अंदर लिखते हैं। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, हमें इतने का रूप का बनाना है। ठीक है ना, कि इतना रूप बन जाए। शेषफल में एक, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर 5 आ रहा है, विषम पूर्णांक है ना। ठीक है ना। तो हमें शेषफल में इतना लाना है, 1 3 5 लाना है। तो हम बना रहे हैं, तो हमें देखो भाजक और भाज्य दिया गया था, हम इससे भागफल पता करेंगे और इससे शेषफल प्राप्त करेंगे बच्चों। ठीक है ना, तब हमारा ये आ जाएगा।
ठीक है ना। तो बच्चों देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमें 6 का इतना गुणा करना है कि पी के बराबर आ जाए, ठीक है ना। 6 का पहाड़ा पर होगा पी के बराबर आ जाए। तो देखो मान लो बच्चों हमें भागफल कितना आ रहा है, क्यू मान लिया, क्या है मान लो क्यू प्राप्त हुआ। तो यहाँ और शेष फल में हमें क्या प्राप्त हुआ है, आर। आर को क्या कर रिमाइंडर, रिमाइंडर इंग्लिश में शेष फल को रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए उसका पहला वर्ड आर ले लिया है, ठीक है ना बच्चों। तो हमने क्या माना, हमें दिया गया था भाज्य संख्या हमने मानी थी, पी मानी थी, और क्यू हमें और जो हमें भाजक दिया गया था हमने भाजक से भाग दिया है पी में। तो मान लो कितना आया, क्यू बार भाग गया, कितने क्यू बार माना है क्यू बार, ठीक है ना। तो देखो क्यू यहाँ पर भागफल है ना, तो यहाँ पर भी तो भागफल क्यू ही था, तो हमने क्यू माना है, ठीक है ना। और जो शेषफल कितना बचा, आर, मान लो कितना आर बचा शेषफल आर, ठीक है ना। तो अब इसलिए शेषफल का मान भाजक के मान से 1 कम होना चाहिए। बच्चों जो हमारा शेष फल आया है, अब हम देखो उत्तर ला रहा है, इसका रूप बना रहा है। तो जो हमारा शेष फल आया है उसको हमें क्या निकालना है, उसको क्या देश में लिखा है, इसलिए शेष फल का मान भाजक के मान से 1 कम होना चाहिए। तो भाजक हमें कितना दिया गया था, 6। तो शेष फल आर बराबर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने 6 क्या बोला है, भाजक का मान से 1 कम होना चाहिए। तो भाजक कितना 6 है, तो 6 से 1 कम कितना 5 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होता है बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म इसमें लगाओ, इसमें, ठीक है ना, इसमें। तो हमने क्या बताया था, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य यहाँ पर पी दिया गया है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल होता है। तो भाजक क्या है 6 है, भागफल क्या है क्यू है, और प्लस शेषफल क्या है यहाँ पर आर है। इसको मान लो समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हमने आर के क्या क्या मान बताए हैं, आर के मान 1 रख लो, 2 3 4 5 सब मान रख के देख लो। तो समीकरण 1 लिखो, समीकरण 1 में आर बराबर 1 2 3 4 एंड 5 रखने पर, ठीक है ना। तो हम P अब इसमें रखेंगे, तो इसको हम गुणा करेंगे तो क्या 6Q आएगा, ठीक है ना। गुणा का हमने आप खत्म कर दिया चिन्ह, आपस में क्या है कायम है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। प्लस अब हम जब 1 मान रखेंगे तो हमें क्या आया है, इतना आया है, ठीक है ना। आर बराबर बर रखा है। अब आर बराबर हम क्या रख रहे हैं बच्चों, 2 रखें तो इतना आएगा। आर बराबर हम 3 रखते हैं, इतना आएगा। आर बराबर 4 रखते हैं तो इतना आएगा। और आर बराबर हम 5 रखेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा। तो देखो हमें क्या प्राप्त करना था, हमें ए प्राप्त करना था, इसके रूप बनाने था, ये बन गया, ठीक है ना। और क्या बनाना था, इसके रूप के बनाना था, ए बन गया। और इसके रूप का बनाना था, ए बन गया। तो बच्चों जब हमने इसके आगे लिखना, जब आर बराबर 1 3 और 5 मान को रखा तो पूर्णांक किस किस का प्राप्त हुआ, 6Q + 1 प्राप्त हुआ, 6Q + 3 और 6Q + 5 के रूप का प्राप्त हुआ। तो बच्चों हमें क्या करना है, इसके बाद यहाँ से इसके बाद करना है, जब r बराबर 1 3 और 5 का मान रखा है तो पूर्णांक हमें इतना 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 के रूप का प्राप्त हुआ, जो हमें प्रश्न में दिया गया था, जो हमें लाना था वह आ गया है। तो बच्चों बस इस क्लास में बस इतना ही। तो आपने देखा हमने क्या किया था, आपको एक बार समझा दें। हमें दिया गया है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक p दिया गया है। क्योंकि हमने p माना है तो हमें दिया गया हो गया। हमने पहले माना धनात्मक विषम पूर्णांक p है, और हमें दे दिया था इतना रूप दे दिया था। तो ये रूप जो दिया गया है हमारा क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप दिया गया। तो हम लिख दिया गया है कि धनात्मक विषम पूर्णांक p का पूर्णांक इतने इतने के रूप है, ठीक है ना। p है जो इतने इतने का रूप का है। तो हमने सब बता दिया आपको, p बराबर इतना है, p बराबर इतना, p बराबर इतना, p भाज्य है और ये भाजक भागफल है। भाज्य भाजक भागफल सभी तीनों में समान है।
इसलिए हमने इनको किया है। आगे p बराबर हमने भाज्य संख्या मानी है, हमने बता दिया, भाजक हमें दे दी। इसमें सब में तो p भाज्य के रूप में तो भाज्य माना है, और जो हमारा 6 है, जो 6 क्या है, भाज्य सब में भाजक है तो भाजक माना है, और q क्या है, भागफल है तो भागफल तो आया है बच्चों, सब में भागफल आया है, तो हमें जो भागफल होता है क्या होता है, और यहाँ पर क्या होता है, शेषफल, और ये होता है भाज्य, लिख लेना, और ये होता है भाजक। हमने आपको सब बता, जिससे भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं, जिसमें देते हैं उसे भाज्य बोलते हैं। भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है कुल हमारा मान, उसे हम भागफल बोलते हैं, और जो शेष बच जाता है उसे शेषफल बोलते हैं। बस इतना ही है, और हमने आपको करा दिया है। आर का मान हमें भाजक से कम लेना है, और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होता है उसमें मान रख दिया, तो हमें पता है कि किसने कितने आर का मान कितना रखा है, तब हमारा इतना रूप बना है, तो यही आंसर है। तो बच्चों मिलते हैं अगली भी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।